your online video classes. Okay, so in the previous class I think all of you have covered that median concept very nicely. ठीक है, तो मीडियन का बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। तीन प्रॉब्लम जो था, एक डायरेक्ट मेथड का था और एक नॉर्मल इनडायरेक्ट का था, मतलब हमने उसको कन्वर्ट किया था, और थर्ड वाला जो एक्स वाई वाला प्रॉब्लम था। तो आई थिंक उसको देखने के बाद और एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम्स करने के बाद अभी आप लोग मीडियन पूरा थोड़ा हो गए होंगे कि कैसे करना है, मीन तो अच्छे से कवर कर लिए होंगे। ठीक है, और मोड अभी हम आएंगे, मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मीन मीडियन अगर हो गया और मोड बहुत ही सिंपल है, मतलब मीडियन थोड़ा सा मतलब इधर उधर होता है, मोड में कटने का मतलब मार्क कटने का चांस ही नहीं है। और इस बार जैसे कि तुम लोगों को मार्किंग स्कीम में 10 मार्क स्टैटिस्टिक्स को दिया जा रहा है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि मीन मीडियन मोड से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा पक्का करके आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे। हार्डली 1 घंटा लगेगा मीन मीडियन का, और मोड पढ़ने का तो आधा घंटा लगेगा, मतलब लगभग 3 घंटा में स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट, अगर आप लोग एग्जाम के पहले दिन भी देख रहे हो। लेकिन द कंडीशन इज दैट कि आप लोग समझ गए होगे। अगर समझ गए होगे तो 3 घंटा लगेगा, और नहीं समझे होगे तो उसको समझने के लिए फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए 3 घंटा चाहिए, समझने के लिए 3 घंटा चाहिए, करने के लिए 3 घंटा चाहिए, मतलब टोटल 9 घंटा चाहिए। और अगर अभी से समझ जाओगे तो तब 3 घंटा में हो सकता है। तो सब कुछ अपने ऊपर में है, हम कैसे उसको डील करेंगे। ठीक है, सो बहुत बातें हो गया, फिर सीधा आते हैं पढ़ाई में कि मोड ऑफ द ग्रुप डाटा कैसे निकालना है। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने पहले वीडियो में मीन कैसे निकालते हैं अच्छे से पढ़ा था। उसका 3 मेथड था, डायरेक्ट, एज्यूम मीन, स्टेप डिवीजन। मैंने बोला था क्या क्या करना है। स्टेप डिवीजन इस बार नहीं है तो उसको हटा दो, मतलब जब 11 में जाओगे थोड़ा देख लेना, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीडियन का लेकिन सब कुछ है, तो अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो 2 को देख के अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है जो कि आई डोंट थिंक कि कहीं पे मतलब तुम लोग मतलब बुक में उसको मिलेगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल में उसको बताया था। ठीक है, तो अगर नहीं समझे तो और एक बार देख लेना। मोड तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस वहाँ पे एक मॉडल क्लास चाहिए। जैसे मीडियन निकालने के लिए उसका मीडियन क्लास होता था, मोड निकालने के लिए उसका क्या हो जाएगा ना, एक मॉडल क्लास हो जाएगा। बस वो मॉडल क्लास को निकालना है, वहाँ से भी वही एल एच F1 F0 F2 निकालना है। जस्ट पुट द वैल्यू, विल गेट द आंसर। यहाँ पे भी टू फाइंड आउट मोड देयर इज ओनली वन फॉर्मूला। मीडियन के लिए भी एक फॉर्मूला था, मोड के लिए भी एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो थोड़ा अभी देख लेते हैं उसका क्या थ्योरी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, नोट इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन द अनग्रुप डाटा। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर इज कॉल्ड द मोड। अनग्रुप डाटा में क्या होता है ना, सबसे जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता था, जितना बार मतलब एक नंबर अगर जितना बार अकर होता था, उसका जितना ज़्यादा बार अकर होता था, मतलब ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता था, उसको हम क्या बोलते थे, मोड बोलते थे ऑब्वियसली अनग्रुप डाटा के लिए, जो कि मैंने कंटेंट नंबर 1 में समझाया था छोटा सा एग्जाम्पल देकर। लेकिन grouped data में, but in the group data we can find the class interval only which has the maximum frequency number which is known as model class। यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी पता लगा लेगा कि ऐसे वाला क्वेश्चन में क्या करना है, कि हमको यहाँ पे ग्रुप डाटा मतलब क्लास इंटरवल दिया होगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तो जिस जौन सा क्लास इंटरवल का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी द मॉडल क्लास। मीडियन क्लास की तरह n/2 निकाल के उसका ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल के उसको चेक करेंगे, उतना झंझट नहीं करना है मोड के लिए। मोड में सिंपल देखना है कि कौन सा क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो हो गया उसका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को पकड़ो, उससे L निकालो, H निकालो, F0 F1 F2 निकालो, पुट द वैल्यू, विल गेट द आंसर क्विकली। ठीक है, इसीलिए मोड बहुत अच्छा लगता है मुझे करने में, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और उसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट का एक सिंपल सा ही फॉर्मूला है, दिखने में थोड़ा कैसा कैसा दिख रहा है, लेकिन 1-2 बार प्रॉब्लम करने से बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मोड का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इक्वल टू, मोड का जो मतलब फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये F1 F0 क्या है, बस थोड़ा सा 1-2 बार ही ब्रेन को घुसाना है। एक बार ब्रेन में घुस गया वो कभी भी मतलब बुक में IK के फॉर्मेट में दिया है, तो IK के फॉर्मेट में नहीं समझ के 1 2 0 के फॉर्मेट में समझो, बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा, तो L क्या है, पहले तो मॉडल क्लास निकल जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, और मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो हो गया L, तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, खत्म। H इज द क्लास साइज, क्लास साइज कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके क्लास साइज निकल जाएगा। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 जो होगा, F1 मतलब ये है हीरो यहाँ का,
जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी उसको हम F1 लेंगे। तो तुम लोगों को पूछो सर F0 क्यों नहीं लेंगे, तो इतना पूछने का जरूरत नहीं है, जो बोला जा रहा है उतना करो। F1 को हमको लेना है मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उसके पिछला वाला मतलब उससे पहले जो आएगा, मतलब 1 का पहले कौन आता है 0, तो F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी इतना होगा। और F2 मतलब उसके आगे वाला, मतलब उसके नेक्स्ट वाला, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, उसके नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट मेरे तरफ से थोड़ा ग्रीन में लिख दिया है, ठीक है। तो दैट इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो दो ही प्रॉब्लम में करवाऊंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी बड़ा हो उसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे। मॉडल क्लास से L मिल जाएगा, H मिल जाएगा, और वही मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम F1 ले लेंगे, F0 लेंगे उसका पिछला वाला, F2 लेंगे उसका नेक्स्ट वाला। जस्ट पुट द वैल्यूज, विल गेट द आंसर, खत्म, ठीक है। एक एग्जांपल में सीधा चलते हैं, एक एग्जांपल में। और यहाँ पे एक एग्जांपल क्या क्या लिखा गया है देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, द फॉलोइंग डाटा शोज द मार्क बाई 140 स्टूडेंट, मतलब टोटल n कितना हो गया। यहाँ पे n ढूंढना ही नहीं है हमको, मीडियन होता तो n ढूंढते हैं, तो यहाँ पे जितना भी होगा हमको देखना है कि 140 स्टूडेंट। यहाँ पे और टेबल भी बनाना ही पड़ेगा, यहाँ से देख के बता पाएंगे। इन एन एग्जामिनेशन कैलकुलेट द मोड। अच्छा, मोड निकालना है, तो मार्क्स गिवन है इंटरवल के तरफ, ग्रुप डाटा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन 20, 24, 40, 36, 20। तो यहाँ पे कुछ भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह और क्या टेबल वगैरह नहीं करना है, हमको सीधा देखना है कि किसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम मतलब अगर लिखना चाहो तो तुम लोग कॉलम के तरह भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से तो दिख रहा है ना कि 20, 24, 40, 36, 20। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है, 40 का है ऑब्वियसली। तो 40 मतलब हमारा मीडियन क्लास, मतलब मीडियन नहीं, यहाँ पे वही मॉडल क्लास MC, वही मीडियन मोड एक ही, मतलब M तो ही आएगा ना, तो मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन हो गया यहाँ पे 20 to 30, खत्म कहानी, कहानी अभी खत्म हो गया। तो हियर वी कैन सी दैट द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 40, that is 20 to 30, therefore our model class will be 20 to 30 हो गया। तो मॉडल क्लास यहाँ पे मिल गया, चुटकी में मिल गया। मीडियन क्लास की तरह इतना ढूंढना नहीं पड़ा, मॉडल क्लास बहुत ही सिंपल है, फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा होगा, वो हो गया हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से L हम निकालेंगे। L क्या है बच्चों, लोअर लिमिट, ये लिखना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोग बोलोगे सर नहीं लिखे। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। H इज व्हाट, H इज क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना है यहाँ पे, माइनस का तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, 30 - 20, 10। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो उसी का फ्रीक्वेंसी कितना है देखो, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 40 ऑब्वियसली। F0 उसका पिछला वाला कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, PC मैंने लिखा, प्रीसीडिंग मतलब उसका पिछला वाला कौन है 24। और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, FC, ठीक है। सक्सीडिंग मतलब उसके बाद भी कौन है 36, तो F2 हो गया। तो F1 में हमारा जो मेन था फ्रीक्वेंसी 40, उससे पिछला में F0 दैट इज 24, उसके आगे में 36 दैट इज F2। सब कुछ मिल गया मुझे, L H F1 F0 F2 जो। तो बस फार्मूला हमको याद करना है, दैट इज मोड इक्वल टू, 2-3 बार करने से अपने आप ही याद रह जाएगा। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1, यहाँ पे 2F1 है, ठीक है। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। कहाँ से है फॉर्मूला, इतना नहीं रखना है हमको, फॉर्मूला को रट्टा मारना है, इतना ढूंढना नहीं कहाँ से मिला कैसे डिराइव हो, इतना ढूंढना नहीं है, तुम लोग को रट्टा मारना है और सीधा सीधा उसका वैल्यू पुट करना है। तो कैसे याद रखेंगे, या तो 2-3 बार लिखने से हो जाएगा या फिर प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो L का वैल्यू 20, जस्ट पुट द वैल्यूज, ये तो छोटा बच्चा भी कर पाएगा। F1 40, F0 24 बाई 2F1 दैट इज 42 जा 80 माइनस 24 माइनस 36 इंटू 10। आफ्टर कैलकुलेटिंग विल गेट, कैलकुलेट तो खुद कर सकते हो ना, मैं ये भी देख के करोगे। 20 प्लस ये हो गया, कट गया 2, 16 मतलब 2 8 2 जा, यहाँ पे कितना निकला 2 2 8 is 16, so 20 plus 8 20, so therefore the mode of the following data will be given by 28। क्लियर, समझ में आएगी नहीं, फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा, वो हो गया मॉडल क्लास से L मिल जाएगा, H मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा, F0 मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा, देन पुट द वैल्यूज, विल गेट द आंसर, ठीक है।
सेकंड में आता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं है, वो जो बिलो वाला मतलब नीचे ग्रेटर और लेस वाला किए थे मीडियन में, वैसे मोड का बिलो वाला है। तो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्या है, मार्क्स गिवन है, बिलो 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। बिलो 10 कितने हैं, 8, बिलो 20 8 ही नहीं है, बिलो 20 मतलब इसको मिला के 20 है। तो 10 to 20 के अंदर कौन है, 20 माइनस 8, पता है कि नहीं, 20 माइनस 8 कैसे निकला, अरे बिलो 10 8 जन है, बिलो 20 20, तो टोटल 20 है। तो 10 से 20 के अंदर कितना है फिर, 20 माइनस 8 दैट इज 12। तो कहाँ से निकला ये, 20 माइनस 8। फिर 25 कैसे निकला, थर्ड माइनस सेकंड दैट इज 45 माइनस 20। 30 to 40 के अंदर कितने हैं, 58 माइनस 48, 58 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 13। और 50 से 40 के अंदर कितना है, 70 माइनस 58 दैट इज बिकम 12, माइनस 58 दैट विल बिकम 12। तो टोटल बच्चे कितना हो गया, 70 हो गया। ओके ओके, तो फ्रीक्वेंसी ये एक्चुअली नहीं लिखना था क्योंकि, लेकिन ये हम लोग ये अगर तुम लोग डायरेक्टली इसको फ्रीक्वेंसी लेके कर लोगे सर, और यहाँ पे तो आपने बोला था कि टेबल नहीं बनाने के लिए, तो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम हो रहा है 70, मतलब बिलो 50 को ले लेंगे, तो वैसा नहीं चलता। पहले हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है और क्लास इंटरवल के साथ, जहाँ पे ग्रेटर लेस वाला होता है पहले क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी खुद से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल 0 to 10 के अंदर कितने हो गए, 8, मतलब देखो ये इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट मैंने बनाया मीडियन में जैसे किया था। तो 0 to 10 8 बचे, 10 to 20 12 बचे, 20 to 30 25 बचे, 30 to 40 13 बचे, 20 to 50 12 बचे रखे हैं। तो अभी हमको ढूंढना है मीडियन क्लास। तो सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है मुझे, कौन दिख रहा है बताओ, अरे 25 भी तो दिख रहा है हमारा मीडियन क्लास, सॉरी मॉडल क्लास। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसका है, 25। तो model class कौन हो गया, 20 to 30 will be our model class. So here we have the highest frequency is 25 in the class 20 to 30, so therefore model class will be 20 to 30. तो हमारा model class कौन हो गया, 20 to 30। तो model class अगर 20 to 30 हुआ then L will be how much, 20, lower limit h equal to 20 30 minus 20 10। f1 उसका फ्रीक्वेंसी तो 25 है, तो हो गया 25। f0 उसका पहला वाला मतलब 12, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसेसिंग क्लास 12। और f2 मतलब उसका नेक्स्ट वाला दैट इज 13, सो f2 विल बी 13। खत्म, 5 तो वैल्यू मिल गया, जस्ट पुट द वैल्यू, विल गेट द आंसर। द मोड ऑफ द गिवन डाटा विल बी गिवन बाय मोड इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 होल डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2। देखो मैंने एक बार करके मेरा याद रह गया, इंटू h, जस्ट पुट द वैल्यू 20 25 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 50 माइनस 12 माइनस 13 होल इंटू h दैट इज 10, तो 10 प्लस दिस and we'll get 20 plus 5.2, that will become mode equal to 25.2, and that will be our answer. Okay, so that's all for the mode of how to find the mode of the grouped data. Okay, so दो एग्जाम्पल था छोटा छोटा, एक डायरेक्ट का था और एक इनडायरेक्ट, मतलब बिलो वाला था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया पहले, कन्वर्ट करके आराम से। कन्वर्सन में मतलब हमको नॉर्मली फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल चाहिए मोड के लिए, और मीडियन के लिए मुझे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF चाहिए। ठीक, बस इतना ही काम करना है। और एक जो एक रिलेशन होता है मोड मीडियन और मीन के बीच में, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन मोड एंड मीन। तो वो जो एक रिलेशन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ऐसा कहीं कहीं पे क्वेश्चन दिया रहता है कि कहीं कहीं पे मोड और मीडियन गिवन होगा, मीन निकालो, मीन मीडियन गिवन होगा, मोड निकालो। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। या फिर कोई डाटा दिया होगा, वहाँ से बोल रहा होगा कि मतलब मीडियन दे दिया होगा और बोला होगा वो डाटा से मोड निकालो और मीन निकालो। तो मीडियन निकल गया, मोड निकल गया, और मोड मीडियन निकल जाएगा। तो ये मतलब ये वाला को सिंपल एक याद रखना है आप लोगों को, रट्टा मारना है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीन बोला होगा तो यहाँ से निकल सकता है, मीडियन निकलना मतलब ये सेम एक ही कॉन्सेप्ट है, आप लोग अच्छे से उसको निकाल पाओगे। तो एक 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ज़्यादातर 1 मार्क का क्वेश्चन में आता है, या फिर मतलब उसको रिलेट करके बहुत सारा क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So I think we have completed our statistics chapter very nicely with all the concept of in video number 1, that is how to find out the mean of the group data,
एज वेल एज अनग्रुप डाटा, और अनग्रुप डाटा का मैंने डिस्कस किया था मीन, मीडियन, मोड तीनों का ही किया था। फिर हमने ग्रुप डाटा ऑफ मीडियन डिस्कस किया था वीडियो नंबर 1 में। वीडियो नंबर 2 में हमने मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा डिस्कस किया, जो कि बहुत ही अच्छा सा था वीडियो, जहाँ पे कि हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझा था वहाँ पे। पहले तो हमने डेफिनेशन वगैरह पढ़ा था और बाकी सब कुछ किया था, उसका फार्मूला, और फार्मूला को में जो जो पॉइंट्स रहते हैं एल एच वो सब क्या क्या होता है, वो कहाँ से मिलते हैं, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो वीडियो 2 को पहले देख लेगा मीडियन के लिए, और मोड के लिए मैंने सेपरेट वीडियो, ये वाला वीडियो नंबर 3 बनाया, जहाँ पे कि हमने बहुत अच्छे से मोड को डिस्कस किया। मोड का जो कॉन्सेप्ट है उसका फॉर्मूला एक ही, मतलब मीडियन के लिए भी एक फॉर्मूला, मोड के लिए भी एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया। बस 2-3 बार प्रोग्राम करने के बाद आप लोग का खुद वो मतलब और देखना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा, रट्टा मारने का टाइप, मतलब वो अपने आप माइंड में रह जाएगा करते करते, ठीक है। और मोड का पहला जो एग्जांपल हमने किया डायरेक्ट वाला किया, डायरेक्टली मॉडल क्लास का फाइंड आउट करने के लिए मुझे बस देखना है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो हो गया मॉडल क्लास, और वो एल मिल जाएगा वहाँ से, एच मिल जाएगा, और उसका फ्रीक्वेंसी F1, उसका प्रीवियस वाला F0, उसका नेक्स्ट वाला F2, बस पुट द फार्मूला विल गेट द आंसर। नेक्स्ट ये वाला जो एग्जांपल हमने किया सेकंड वाला, वहाँ पे क्या था ना, इनडायरेक्टली थोड़ा बिलो वगैरह था, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया था, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए था, तो माइनस करके मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला, क्लास इंटरवल निकाला, फिर वहाँ से मॉडल क्लास निकला, फिर मॉडल क्लास मिल गया, मतलब एल मिल गया, F1 मिल गया, F0 F2 मिल गया, जस्ट पुट द वैल्यू, विल गेट द आंसर, एंड दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो द एंड चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। सो थैंक यू ऑल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, बस हमारा लास्ट चैप्टर बाकी है, दैट्स ट्रायंगल, उसको लेके सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो अच्छे से रिवाइज कर लो इसको चैप्टर को, अगर रिवाइज कर लोगे तो 3 घंटा लगेगा बिफोर द एग्जाम, अगर रिवाइज नहीं करेगा तो 9 घंटा लग सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, वो अपने ऊपर में कैसे करना है। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, जय जगन्नाथ।